Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So as you know very well, 18th of June को आपका एग्जाम है, तो हायर एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो कि लास्ट मिनट रिवीजन में आपकी काफी हेल्प करने वाले हैं. सो आई होप ऑडियो वीडियो पीपीटी एवरीथिंग इज फाइन. ये टॉप 20 से 25 क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है. और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन जस्ट नोट डाउन दीज आर द टाइमिंग ऑफ आवर फ्री क्लासेस, जिसके अंदर हम लोग 10 o'clock यूट्यूब पे सेशन है और 11:30 टेक्स्ट बुक ऐप पे. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ये मेरे डेज हैं. रिमेनिंग डेज पे आपको कुछ ना कुछ स्पेशल डेफिनेटली मिलता ही मिलता है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट वीडियोस, रिवीजन है या कोई और आपका इंपॉर्टेंट अपडेट है. 11 AM को जो हमारे सेशन रहता है ये आपका वेडनेसडे और फ्राइडे को रहेगा इंग्लिश चैनल के ऊपर. फॉर एनी डाउट, अगर आपका पेड कोर्स, बिकॉज अभी आपका दिसंबर बैचेस भी शुरू हो चुके हैं, दिसंबर के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सिलेबस में अपडेशन होना मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा जल्दी ही, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं. लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन. और लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, उसका आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है. फॉर इम्पोर्टेंट सेशन पीडीएफ नोट ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट प्रोवाइड किए जाते हैं जो भी वाईटी सेशंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, और लास्ट मिनट के मैराथन नोट्स भी आपको यहीं पे मिलेंगे. तो इसको भी आप लोगों ने जरूर ज्वाइन कर लेना है. एंड टेक्स्ट बुक इंस्टॉलेशन के लिए ऐप के लिए आप स्कैनर के थ्रू स्कैन कर सकते हैं. तो ये आप लोगों का है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. बाकी 3 बजे 16 जून को आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन टिप्स अश्वनी सर आपके साथ शेयर करेंगे. आप रजिस्टर कर लीजिए, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में गिवन है एंड यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ ओवर देयर. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. एंड बेटा सेशन को लाइक शेयर आप लोगों ने जरूर करना और लास्ट में होमवर्क क्वेश्चन का आंसर देना है. ड्यूरिंग द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, which of the following places were included among the place of learning? पुराने समय की अगर मैं बात करें, इनमें से कौन सा प्लेस अधिगम केंद्रों में शामिल था, लर्निंग के सेंटर ऑफ लर्निंग जिनको माना जाता था, वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है. सेंटर ऑफ लर्निंग मैंने आपको 5 से 6 मैक्सिमम बताए हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. टेम्पल आ जाएगा आप लोगों का. टेम्पल भी क्या था, एक सेंटर ऑफ लर्निंग था. मठ है, बसादी, विहारास, अलग अलग विहारास के बारे में आप स्टडी करते हो. टेम्पल क्या आ जाएगा, ये सेंटर ऑफ एजुकेशन और लर्निंग, और ये बेसिकली आप लोगों का लगा लीजिए चाहे एस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है, तो टेम्पल तो बहुत पुराना आप लोगों का एजुकेशन या लर्निंग का सेंटर माना जाता है. हिंदू मॉनेस्ट्री में मठ का नाम भी आता है. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बेटा. तो हिंदू मॉनेस्ट्रीज आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट सेंटर है, चाहे वेदास की बात करें, फिलोसफिकल एस्पेक्ट की बात करें. बसादी किसका है, जैन का लर्निंग सेंटर, जैन फिलोसफी. और विहारास क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड या फिर इंस्पायर्ड आप बोल सकते हो, बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. आई गेस आपको आंसर दिख गया है जस्ट बिकॉज ऑफ स्क्रीन फ्लक्चुएशन. आई होप अभी ठीक है. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति. नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर टीचिंग इंडियंस, नॉन गवर्नमेंट इनिशिएशन फॉर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और नेशनल आइडेंटिफिकेशन फॉर टेक्निकल इंटीग्रेशन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. कब था ये, 2015 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था. न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है. फुल फॉर्म इसका ये आपका गिवन है. और एक थिंक टैंक के जैसे काम करता है, एडवाइस प्रोवाइड करता है टू द गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट इश्यूज. तो इसको एक एडवाइजरी बॉडी भी बोल दिया जाता है. बातें क्लियर हुआ. क्वेश्चन नंबर 3, आंसर इन द कमेंट सेक्शन. डिस्टेंस एजुकेशन रिप्लेस द फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया, और डिस्टेंस एजुकेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन. जी, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. आपसे ये एचपी सेट में भी क्वेश्चन आया है, यूजीसी नेट में 4 ऑप्शंस बना के आया था, फॉर्म इसको कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया कुछ ऐसे करके. रिप्लेस नहीं किया है, बट एक सप्लीमेंट्री के तौर पे आप बोल सकते हो कि एज ए सप्लीमेंट है या फिर इसके जैसे ये काम कर लेते. रिप्लेसमेंट नहीं किया, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स है.
डिस्टेंस एजुकेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, यस, क्योंकि एनी टाइम एनीवेयर एक्सेस आ जाता है, तो इसलिए ये कॉस्ट क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्स? स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है? डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सारे स्टूडेंट आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिए, जो भी गलत सही आपको आता है। हाँ जी, तो क्या रहेगा करेक्ट आंसर? स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन फंडामेंटल साइंस। क्या है ये आपका स्टार्स? स्टार्स एक न्यू इनिशिएटिव है डीएसटी का, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड फंडिंग, आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर उसका फाइनेंशियली सपोर्ट देना एंड सपोर्ट फॉर हाई रिस्क हाई इम्पैक्ट रिसर्च। जो प्रोजेक्ट है आपके साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर, हाई रिस्क प्रोजेक्ट को क्या करती है, ये टेक केयर करता है। तो स्टार्स का फुल फॉर्म, किसका इनिशिएटिव है और क्या इसका उद्देश्य? ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, बाकी कुछ स्टेट हैं जो कि इसमें कवर किए जाते, जैसे एचपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, केरला, ओडिशा। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हमारे दिसंबर बैचेज ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। लाइव आपकी क्लासेस रहेंगी, आपका स्टडी मटेरियल रहेगा, उसके साथ साथ सुपर टीचर्स आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। उसके साथ साथ पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, दोनों का आपका कॉम्बो रहेगा। तो आप लोग जरूर यहाँ पर ज्वाइन करें अगर स्ट्रक्चर्ड कोर्स ज्वाइन आप लोग प्लान कर रहे हैं। एंड फॉर डिस्काउंट अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, PRITIH फैकल्टी कोड अप्लाई कर सकते हैं। अवेलेबल रहेगी बुक, अगर आप रेफर करना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। टू बाय यू कैन क्लिक और स्कैन दिस QR कोड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लास्ट में स्कोर भी बताना आपका कितना स्कोर है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 हाउ मच परसेंटेज ऑफ लर्नर्स बाय 2025 through the school and higher education system shall have exposure to vocational education? 2025 तक कितना वोकेशनल एजुकेशन में टारगेट रखा है, एक्सपोजर रखा है? जी, तो क्या आ जाएगा? 50%। ये 3-4 फिगर आते हैं, जैसे अगर GER की बात करें, हायर एजुकेशन में कितना आएगा? 50% करना है। अगर स्कूल की बात करें तो कितना आएगा? 100% करना है। और अगर यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन की बात करता है तो कितना आपका 50% रखना है 2025 तक। अगर आपसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है एटलीस्ट, तो आपका 2030। और ऑल को अगर मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है तो 2000 कितना आ जाएगा? 40। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 48A, ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना। आर्टिकल 51, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर टू इंश्योर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ जी, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, बिल्कुल ऑपोजिट में बात किया है। आर्टिकल 48 क्या बोलता है कि स्टेट शेल, आर्टिकल ने एम्फेसाइज किया है, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसने क्या बोला है? नेचुरल इन्वायरमेंट को 48A और 51 की बात किया है। लेकिन 58 क्या है? जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आउटलाइन किया गया है कि हमें इंटरनेशनल पीस, रिस्पेक्ट ऑफ फॉर इंटरनेशनल लॉ क्या है उसमें, उसके संदर्भ में बात किया गया है। तो सेफ गार्ड फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात है, ना कि नेचुरल की बात है। अगला क्वेश्चन, इन एंशियंट इंडिया ओनली इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज इन एग्जिस्टेंस। क्या ये बात सही है? और इन एंशियंट इंडिया, इंडिया जेनियस एजुकेशन इम्पार्ट की जाती थी घर पे, टेम्पल, पाठशाला, गुरुकुल में। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है?
जी, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट। अगर मैं एंशियंट इंडिया की बात करूं, ओनली वहां से यहाँ पे बाउंड कर दिया, वहां फॉर्मल भी थी, इनफॉर्मल भी थी। फॉर्मल जैसे कि गुरुकुल्स में जाके सीखी जाती थी, मठ है, बसादी, अलग अलग चीजें होती थी जो भी उसके कंसर्न फिलोसफी के हिसाब से। इनफॉर्मल आपकी घर पे भी हो सकती थी, तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ही प्रेजेंट थी, दैट्स वाई इनकरेक्ट है। इंडिया जीनियस एजुकेशन की बात करें तो वो घर पे, टेम्पल, पाठशाला, गुरुकुल सभी जगह होती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एनईपी 2020 सारे हायर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी कब तक बनाना है? हम्म, तो क्या आ जाएगा? 2040। अभी मैंने बताया 2040 तक सभी को, 2030 तक एटलीस्ट वन हायर एजुकेशन को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है इन एटलीस्ट वन डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्ट्राइड? स्ट्राइड का फुल फॉर्म क्या रहेगा? What is the full form of STRIDE? Scheme for Transdisciplinary Research for India Developing Economy. फुल फॉर्म स्ट्राइड की बता रखी है। फ्लैगशिप प्रोग्राम किसका है? यूजीसी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य प्रमोट करना रिसर्च सोशल साइंस में, ह्यूमैनिटीज के अंदर जो भी चैलेंजेस ट्रांसडिसिप्लिनरी में फेस किए गए हैं, तो ये आप लोगों का यहाँ पर टारगेट करता है। यूजीसी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी मेन गवर्निंग बॉडी है टेरिटरी लेवल पे, और टेरिटरी का मतलब होता है जिसमें हायर और वोकेशनल और ट्रेनिंग सारा कुछ कंसिस्ट किया जाता है। आंसर इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। अराउंड 20 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो क्या रहेगा? एनसीईआरटी किसकी गवर्निंग बॉडी है? टेरिटरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्या ये टेरिटरी है? नहीं जी, ये टेरिटरी पे नहीं आता। यूजीसी टेरिटरी में आ जाता है, क्योंकि वो हायर एजुकेशन है, वोकेशनल है, ट्रेनिंग है, इन सब के साथ डील करता है। तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला भी गया है एनसीईआरटी नॉट इन्वॉल्व इन गवर्निंग और रेगुलेटिंग द टेरिटरी लेवल, क्योंकि टेरिटरी में क्या होता है आपका? पोस्ट सेकेंडरी आता है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट प्रोग्राम सारा कुछ कंसिस्ट किया जाता है। तो टेरिटरी लेवल पे क्या आ जाता है आपका? यूजीसी आता है। अगला क्वेश्चन, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द इंडियाज टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन? ये थोड़ा सा पीडी का क्वेश्चन एड ऑन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये आप लोग थर्मल में ये उस टाइम के अकॉर्डिंग है, तो अभी के लिए इसको स्किप करिएगा, क्योंकि अभी का करंट का डेटा तुलिका मैम लेते हैं, तो मुझे भी करंट का डेटा का अभी का अपडेट नहीं है, राइट? तो उसके हिसाब से इसको अभी के लिए स्किप करना क्वेश्चन को। अगला देखिए, ये बताइए, which of the following are not a criteria for quality assessment followed by NAC? NAC का इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? टीचिंग लर्निंग है, कंसल्टेंसी एक्सटेंशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग रिसोर्स है, रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग प्रोफेशनल है, गवर्नेंस और लीडरशिप है। हाँ जी, तो क्या आ जाएगा? नॉट पूछा आपसे, तो इसमें ये देखना पड़ेगा कौन से हैं। नैक क्या है? यूजीसी की बॉडी आ जाती है, जो कि क्या करती है? अक्रेडेशन का काम करती है। तो यहाँ पर आपका टीचिंग लर्निंग इवेलुएशन होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बात आती है, गवर्नेंस लीडरशिप क्या है, तो इसमें डी वाला पार्ट है, इसका पार्ट नहीं आता है। नेक्स्ट बताओ,
ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन हेड प्रोफेशनल, जर्नल और स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल, कैसा करिकुलम होता था? आंसर इन द कमेंट सेक्शन. यस, तो क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर है स्पेशलाइज्ड करिकुलम, राइट. स्पेशलाइज्ड करिकुलम आ जाता है वैदिक टाइम के अंदर. अगर हम हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है? स्पेशलाइज्ड करिकुलम आ जाता है. अगला क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द कोठारी कमीशन वर. Establishment of cluster of advanced center in major university, abolition of system of affiliate college, continuous evaluation system को abolish किया, establishment of 6 major university और improve quality and content of lecturing. कौन सी इनकी major recommendation में consider किया जाता है? हाँ जी, सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, डी और ई आ जाएगा. सम इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन क्या रहेगी? इसने बोला था कि एस्टेब्लिशमेंट करना है क्लस्टर्स को, ठीक है, एडवांस क्लस्टर ऑफ एडवांस सेंटर, जो भी और ज्यादा उन्नत अध्ययन केंद्र हैं उनकी क्या करना है? स्थापना करनी है. ओके. अबॉलिशन की बात नहीं किया था, ठीक है, कि यहाँ पर एफिलेटेड कॉलेजेस को बंद कर दो और या फिर कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन को बंद कर दो. ये सारी चीजें बी और सी का पार्ट नहीं है. इसके साथ साथ इंप्रूव करने क्वालिटी और कंटेंट ऑफ लेक्चरिंग, ये तो डेफिनेटली इनका था. ए और ई कहां पर बैठा है? बेस्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है. अगला क्वेश्चन बताइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस. हाँ जी, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गुड गवर्नेंस की? इसके अंदर आ जाएगा कि ये आपकी सर्वसम्मति उन्मुख होनी चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही होनी चाहिए कि गवर्नेंस के अंदर कोई भी पॉलिसी बनते या कुछ भी सिटीजन सर्विस आती हैं तो उसकी कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी रखता हो. ओपेक के अंदर वो चीजें अपारदर्शी आ जाता है. अपारदर्शी तो हम नहीं चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको हम क्या चाहेंगे? ट्रांसपेरेंट चाहेंगे. तो सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे. इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी, ऑटोक्रेटिक की बजाय क्या होना चाहिए? ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए. नेक्स्ट देखिए, हायर एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किस चीज की जरूरत पे एम्फेसाइज किया है? किस चीज की जरूरत पे एम्फेसाइज किया? डिसिप्लिन स्पेसिफिक है, फ्री एजुकेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, इंटरनेशनलाइजेशन है. हाँ जी, तो क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, इंटरनेशनलाइजेशन. मतलब देखो, एक तो यहाँ पर एनईपी 2020 में आता मल्टी लैंग्वेजिज्म के ऊपर फोकस किया गया. मतलब आपका बहुभाषी, एक से ज्यादा लैंग्वेज को प्रमोट करना. 3 लैंग्वेज फॉर्मूला तो कोठारी के टाइम पे भी दिया गया था. और नेक्स्ट इसमें डाला गया था इंटरनेशनलाइजेशन, अंतरराष्ट्रीयकरण करना. नेक्स्ट देखिए, सेकंड वर्टिकल ऑफ हायर एजुकेशन नैक, और आगे आगे जो नैक है वो क्या बन जाएगा? बाइनरी प्रोसेस बन जाएगा. कौन सा स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर?
जी, तो क्या आ जाएगा, सेकंड वर्टिकल आपका नेक, ठीक है। और नेक क्या है, अक्रेडेशन का काम करता है। और इन द लॉन्ग रन क्या बनेगा, एक बाइनरी प्रोसेस बनेगा कि आप लोगों को या तो करना है या फिर नहीं करना है, 0-1 के अंदर चलना। बाइनरी मतलब यस और नो के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये आगे के लिए कल्पना की गई है कि जो वैश्विक व्यवस्था के हिसाब से ये आपकी बाइनरी प्रोसेस बन जाएगा इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीटी एस्टेब्लिश इन 1995। इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन, देन वी विल फाइंड अप द सेशन। यस, तो एनसीटी क्या है, एक सैचुरेटरी बॉडी है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, टीचर एसोसिएशन है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी फर्स्ट लुक में नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन आप लोगों का क्या लगा कि टीचर से रिलेटेड है, तो टीचर एसोसिएशन। तो बेटा यहाँ पर बॉडी की बात किया, ये कैसी बॉडी है, एक सैचुरेटरी बॉडी है। एक्ट की अगर बात करते हैं, एक्ट ये 1993 है, और ये जो एक्ट है आपका इन्फोर्स में अगर बात करते तो ये 1995 के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, चलो ये है आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन। तो आई होप सेशन आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा। फेमस ग्रामरेरियन पाणिनि की एजुकेशन कहाँ पे हुई है, तो ये आप लोगों को बताना है, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या फिर आप लोगों का नालंदा, श्रीधान्य, कटक। ठीक है, तो इन तीनों में से बताना है कि इनकी जो एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है, और पानी ने अपना कौन सा ग्रंथ या कौन सा अपना टेक्स्ट लिखा था, ये चीज कमेंट में बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक एंड शेयर दिस इंपॉर्टेंट सेशन, सब्सक्राइब द चैनल, और उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप प्रीति पेपर 1 टेक्स्ट बुक नेम से आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर दिसंबर साइकिल, देन यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, बिकॉज हमारे जो बैचेज हैं वो शुरू हो चुके हैं, और उसी अभी जो बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि जिसने दिसंबर प्लान किया ऑब्वियसली बात है 6 मंथ आपको चाहिए जस्ट टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।